राम राम सभी को। आज थोड़ी वीडियो में हटके बनाने और रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है वो काफी टाइम से मेरे दिमाग में तो थी कि बनाऊं, लेकिन मैं थोड़ा सोचा था कि पहले थोड़ा पढ़ा लूं कि थोड़ा वीडियो चैनल पर डाल दूं, उसके बाद ही ये वीडियो बनाऊं कि जब मैं थोड़ा अपना ट्रेनिंग पे जाऊं उस टाइम पे वीडियो बना के जाऊं ताकि सबकी हेल्प हो सके। तो इस वीडियो के अंदर मैंने, जैसे आपने थंबनेल पे देख ही रहे हो, कि मैंने इसमें जो चीज मैंने फॉलो करी है और जो मिस्टेक्स मैंने करी थी, तो मैं वो चाहता नहीं हूँ कि वो मिस्टेक्स कोई और करे जो मेरे नॉन में है, जो मेरे से लिंक में है। तो जो भी मैंने मिस्टेक्स करी थी वो आपको नहीं करनी है, या जो चीजें मैंने जिसको फॉलो करा है क्या नहीं करा है, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग से एंड तक उस वीडियो को देखना और हर उस बच्चे तक पहुंचाना कि जो गलत ट्रैक पे चल रहा है या उसको पता नहीं है तरीका, सिलेक्शन लेने का तरीका या पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट को कैसे बांटना है, जो भी डाउट्स थे वो मैंने सब इसमें क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। और फिर भी अगर किसी के डाउट्स इस वीडियो से हटके कुछ बचे तो मुझे कमेंट डाउन कर देना कि क्या आपके डाउट्स है या किस चीज पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो मैं उस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। बस नीचे मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो के कि इस जो भी मैंने वीडियो में बताया है अगर इससे हट के कुछ डाउट हुआ तो ही मैं उसको देखूंगा, ठीक है। तो देखो, मैंने बच्चों से पूछा था तो ये सब डाउट्स जो मेरे आए हैं, जो भी कॉमन डाउट्स हैं, वो जो भी बच्चों ने मेरे से पूछा है, वो सभी ये डाउट्स को मैंने, जितने भी मेरे पे स्क्रीनशॉट थे, मैं लगा दिए। इनको नहीं लगा पाया क्योंकि वो इसलिए नहीं लगाए ताकि वो सबके कॉमन डाउट्स थे, इसलिए मैंने वो फालतू नहीं लगाए। ये सिर्फ ये है कि जिन बच्चों ने मेरे से पूछा है कि क्या क्या आपने पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, वो सब मैंने इसमें आपकी पूरी वीडियो में ये क्लियर कर दूंगा आपके डाउट सारे में। उसके बाद कुछ डाउट्स बचे तो वो मुझे आप इसी वीडियो के कमेंट में डाल देना कि आपने ये डाउट रह दिया या ये कुछ भी पूछना हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वो पढ़ के नेक्स्ट वीडियोस पे बना दूंगा। अब देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है हमारा मैथ्स का, ठीक है। अब देखो, मैथ्स सब्जेक्ट सबसे पहले बात आएगी, यही पूछते हैं कि मैंने कहाँ से पढ़ा। यार देखो, मैंने कोई एक पर्सन फॉलो नहीं किया, मैं सभी टीचर के नाम बता दूंगा कि मैंने जहां जहां से पढ़ा है, ठीक है। मैंने कभी किसी को एक, ये नहीं कि मैंने एक ही टीचर से सब कुछ पढ़ लिया, मैंने ऐसे फॉलो नहीं किया। मैंने हर चीज के लिए मतलब कभी ना कभी चीजें स्विच करता रहा, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे सर थे, मैं हमारे यहाँ पे एक, मतलब यहाँ पे मुखर्जी नगर के अंदर एक टीचर है, ठीक है, वहां गया था। उनका तो मुझे हाँ, वहां पे उनका नाम था एस एस भारती सर, ठीक है, उनका नाम था एस एस भारती सर, ठीक है। मैंने पहले उनसे पढ़ा था। उसके बाद फिर मैं स्विच हुआ, अ, किसके पास किया, हाँ, फिर उसके बाद मैं गया अ, गगन प्रताप सर के पास। देखो, यहाँ मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करूंगा, किसी टीचर की वैसे कुछ मुझे नहीं बोलना है, कुछ भी किसी बारे में, किसी के बारे में गलत, क्योंकि सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन जिससे आपकी लिंक बैठे उनसे पढ़ने का ट्राई करना। ये नहीं कि मैंने किसी को बोल दिया कि ये टीचर अच्छा है तो उन्हीं से पढ़ो, उन्हीं से समझ में आएगा। जिससे आपका लिंक बैठे उससे पढ़ो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हुआ आदित्य रंजन सर के पास, ठीक है। इनसे मेरा लिंक बैठ गया, मुझे इनकी चीजें समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ से मेरा लिंक बैठा तो मैंने फिर इन्हीं को फॉलो किया। इनसे भी मैंने पढ़ा, कुछ चैप्टर इनसे ही पढ़ के देखे, लेकिन एट द एंड जो भी मैंने फिर फाइनल पूरा पढ़ा, ठीक है, वो मैंने आदित्य रंजन सर से पढ़ा था। उनके जो यूट्यूब वगैरह वीडियो है, जो चैनल पर मुझे वीडियो मिल गई थी, मैंने वहां से जो मेरे डाउट्स बाकी बचे थे या कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने क्लियर किए थे, वो मैंने आदित्य रंजन सर से करे थे, ठीक है। अब बात आती है कि मैंने कहाँ से पढ़ा, मैंने बता दिया कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो। टीचर्स बहुत सारे हैं, सब अपनी जगह अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे जो अच्छे लगे वो मैंने उनको फॉलो किया, आदित्य रंजन सर को मैंने फॉलो किया था और फिर वहीं से मैंने पढ़ा है, ठीक है। कुछ चीजें मैंने यहाँ से भी सीखी है, बहुत सारी चीजें मैंने गगन प्रताप सर से भी सीखी हैं, ठीक है। उन सबका मिक्सचर करके मैंने अपने चीजों को फॉलो किया, स्ट्रेटेजी बनाई और उसी को फॉलो किया, ठीक है। अब आते हैं कि मैथ्स में बता दें कहाँ से पढ़नी है, फिर और कैसे पढ़ें। अब देखो, सबसे पहले डाउट्स होते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, वीडियो खत्म करने पे लग जाते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो, मैथ हमारी दो पार्ट में बटी होती है। एक आपकी है अर्थमेटिक, ठीक है। मैं बताऊंगा दोनों बच्चों के लिए भी, क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी और जो पहले पढ़ चुके हैं, सिलेबस खत्म कर चुके हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि बिगनर्स के लिए जो अभी शुरू हुआ है,
जिनको जिन्हों अभी अभी इस लाइन में आए हैं तो उनको उनको क्या करना है, और जो पहले से इस लाइन में है सिर्फ उनको रिवाइज करना है, वो क्या करें। ठीक है, एक हमारी मैथ्स है अर्थमेटिक और एक हमारी है एडवांस मैथ। ठीक है, हमारी दो तरह की मैथ्स होती है, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस। अब इसमें कई सारे चैप्टर होंगे, है ना, इसमें कई सारे चैप्टर होंगे और इन चैप्टरों को करने का एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, वो एक सीक्वेंस होता है, तो मैंने वो एक सीक्वेंस फाइंड आउट किया है और उसी को मैं अपने चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे से ही पढ़ो, आपको जिससे अच्छा लगता है वहां से पढ़ो, जिससे आपको समझ में आता है, जहां से आपकी लिंक बैठती है वहां से पढ़ो। मैंने अगर रखा है, मैंने जो यहाँ से सीखा, यहाँ से सीखा, यहाँ से सीखा, इन तीनों को कंबाइन करके मैंने अपने चैनल पे मैंने पढ़ाना चालू किया है। ठीक है, जो भी चीजें मैंने सीखी है खुद, जो मैंने चीजें खुद की निकाली है, कैसे क्वेश्चंस को जल्दी किया जाता है, कैसे ऑप्शंस की हेल्प ली जाती है, तो कई सारी चीजें मैंने अपनी भी निकाली है, जो मैंने, ये मुझे टाइम के साथ साथ चीजें आई है, ये नहीं एकदम से आ गई, और टाइम के साथ साथ चीजें आई है तो मैंने वहां से भी किया है। अब सपोज मैंने अर्थमेटिक का मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है कि उसको किस सीक्वेंस से पढ़ना चाहिए, तो इस सीक्वेंस के अंदर ही मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया है कि जैसे पहले मैंने उठाया परसेंटेज चैप्टर, वो मैंने पढ़ाया, फिर मैंने उठाया आपका रेशियो चैप्टर, फिर वो मैंने पढ़ाया। ठीक है, वो मैंने कैसे पढ़ाया, मैंने इस तरीके से पढ़ाया है क्योंकि हर एक चैप्टर, ये वाला चैप्टर यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ लिंक होगा, ये रेशियो चैप्टर आगे चैप्टर में लिंक होगा, फिर ये चैप्टर आगे चैप्टर में लिंक होगा, तो इसी हिसाब से मैंने चैप्टर को पढ़ाया है ताकि आपके पीछे वाले चैप्टर आगे वाले चैप्टर में यूज होते रहते हैं, तभी मैंने उस सीक्वेंस से आपको पढ़ाया है। फिर आती है आपके एडवांस की बारी। अब देखो, जो बच्चे 10th या 12th लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 10th हो गया या आपके 12th लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनका काम क्या है, सबसे पहले उनका काम है अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक पे अपना जोर दो, उसका सबसे पहले करना क्या है, इसका सिलेबस खत्म करो। अब सिलेबस मतलब ये नहीं है कि बस वीडियोस देख ली काम हो गया, सिलेबस किस तरीके से खत्म करना है वो आपको बताऊंगा। अभी मैंने आगे शायद रखा है तो रिवाइज रखा है, प्रैक्टिस बताइए बोलो मैंने। ठीक है, अब देखो करना कैसे है, जैसे आपने, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना। सपोज मैं आपने चैप्टर उठाया परसेंटेज, ठीक है, आपने क्या उठाया, परसेंटेज चैप्टर उठाया। ठीक है, सपोज आप मंडे को आप परसेंटेज चैप्टर करने बैठ गए। ठीक है, आपने क्या करना है, आपकी जितनी कैपेसिटी हो, जितना आप चीजों को ग्रैब कर सके उस हिसाब से करना। डेली की अगर 2 वीडियो कर सकते हो 2 कर लो, एक करनी है एक कर लो, लाइव करना है लाइव कर लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, सपोज आपने मंडे को उठाया, मंडे को आपने चैप्टर उठाया, आपने एक वीडियो देखी। ठीक है, फिर आपने ट्यूसडे को उठाया, आपने ट्यूसडे को उठाया, एक वीडियो देखी। तो करना क्या, अब जो आपने समझ लो, आपने मंडे को एक देखी या देखने को आप 2 देख सकते हो, वो आपके ऊपर है। आपने एक देखी, दूसरे देखी, करो क्या, वेडनेसडे को, रूटीन, अपना रूटीन ऐसे रखो कि रिवीजन पे बहुत फर्क डालना है और रिवीजन पे बहुत आपको स्ट्रेस, आपको उसी पर जोर देना है कि जो भी आपने मंडे और ट्यूसडे को जो पढ़ा है, जो भी वीडियो पढ़ी है, खुद बैठ के जो क्वेश्चंस आपने क्लास में करे हैं उनकी शीट वगैरह सब कुछ मिल जाती है आपको, खुद बैठ के वहां से वेडनेसडे को उनको रिवाइज करो, वेडनेसडे को रिवाइज करो एंड प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्या करनी है, कुछ नया नहीं करना, जो इन 2 दिन में किया है, जो इन 2 दिन में आपने वीडियो देखी है उन्हीं को यहाँ पे रिवाइज और प्रैक्टिस करो, चाहे आपने एक वीडियो में 10 क्वेश्चन होते हो 20 क्वेश्चन होते हो। ऐसे करते करते क्या होगा, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा फिनिश। ठीक है, ये चैप्टर हो जाएगा आपका पूरा फिनिश, और जिस दिन आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है, फिर क्या करो, फिर जितने भी आपने क्वेश्चन, आप लोग हर डेली आप क्या कर रहे हो, ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो 2-2 दिन के अंदर, फिर जैसे ये चैप्टर फिनिश हो जाए, फिर इसके चैप्टर वाइज क्या करो, इसके चैप्टर वाइज मॉक लगाने हैं। कहाँ से लगाना है वो आपको सब बताऊंगा अभी मैं। चैप्टर वाइज मॉक लगाओ। ठीक है, अब कोई बच्चे बच्चे पूछते हैं बुक का क्या करना है, कौन सी बुक ले। ठीक है, तो उसके लिए मैंने अभी आगे बताया है, पहले यहाँ देखो, जो बता रहा हूँ सिर्फ उतना सुनते रहो, वीडियो को पूरा देखना, आपको सब कुछ मिलेगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, फिनिश आपने कर लिया, चैप्टर फिनिश कर लिया, अब चैप्टर वाइज मॉक लगाने हैं। अब चैप्टर वाइज मॉक कहाँ से लगाने हैं वो आपको दिखाता हूँ, देखो अभी पहले सब कुछ मैंने करके रखा हुआ है। अब देखो, ये एक ऐप है हमारा टेस्ट रैंकिंग। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऐप है। ठीक है, गगन प्रताप सर का ऐप है आपका ये टेस्ट रैंकिंग, इस पे कुछ भी आपको बस नहीं करना, बस लॉग इन करो और अपने मॉक टेस्ट लगाओ। इस पे जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पेपर्स हैं वो सब फ्री है। देखो यहाँ हो गया प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है, मेरे एरो को देखना, लॉग इन कर लोगे, आपके फोन में भी हो जाएगा, लैपटॉप पीसी सब में हो जाएगा। यहाँ हो गया प्रीवियस ईयर पे, प्रीवियस ईयर पे आओगे, जैसे ही आप, क्या हो गया उसको,
देखो जैसे प्रीवियस ईयर पे आए तो देखो यहाँ पे आपको सारे एग्जाम मिल जाएंगे, आपको आरपीएफ के, रेलवे के, एसएससी के, सारे आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था प्रैक्टिस के लिए। वो करना क्या है, देखो यहाँ पे आओगे, फ्री टेस्ट में दिख रहा है ये, फ्री टेस्ट में आए, फ्री टेस्ट में आके ऊपर करोगे स्क्रॉल, आपको दिखेगा मैथ्स बूस्टर। मैथ्स बूस्टर में आकर देखो यहाँ सारे चैप्टर वाइज, यहाँ पे आपके सारे चैप्टर वाइज आपके मॉक डाले हुए हैं। देखो जैसे मैंने तुम आपको बोला परसेंटेज, परसेंटेज पे यहाँ पे आपने चैप्टर खत्म कर लिया परसेंटेज का। ठीक है, तो आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और एक के अंदर 25 क्वेश्चन है। ठीक है, एक के अंदर 25 क्वेश्चन है, आपके पूरे 200 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आपके पूरे 200 क्वेश्चन हो गए। अब देखो आपने जो भी आपने यहाँ से भी किया, चाहे मेरे से किया चाहे किसी भी टीचर से किया, वहां से आपने क्वेश्चन लगा लिए, वहां पे आपके क्वेश्चन हो गए कम से कम, हर कोई टीचर 100 150 क्वेश्चन करवाता ही है, वहां आपने कर लिए। फिर आपने यहाँ से मॉक लगा ली है। ठीक है, यहाँ से आपने मॉक लगा लिया। अब आता है, ठीक है, यहाँ से आपने मॉक लगा लिया, ये आपको अब मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ से आपने मॉक लगा लिए, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया, और यहाँ से पीछे से आप अपना मॉक लगाते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, एडवांस जैसी अब पूरे चैप्टर पूरे सिलेबस को आपको ऐसे कवर करना है, ये मैंने बता दिया। जो भी बच्चे बिगिनर्स हैं उनको इस तरीके से करना है। ठीक है, अब आते हैं कि जो बच्चे पहले से कर चुके हैं, सिलेबस कवर कर चुके हैं, अब रिवाइज कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब देखो अगर आप सारे चैप्टर फिनिश कर चुके हो, ठीक है, आपने अर्थमेटिक के भी चैप्टर पूरे कर लिए हैं और आपने एडवांस के भी पूरे चैप्टर कर लिए हैं, तो आपको क्या करना है, पहले आता है रिवाइज कैसे करना है। देखो रिवीजन के लिए मैं जो करता था, मैं क्या करता था, मैंने क्या करा, सबसे पहले एक फुल मॉक लगा लिया। ठीक है, देखो जैसे आपने करते रहे, यहाँ से आपने कर लिया, चैप्टर वाइज मॉक लगा लिए। ठीक है, रिवीजन के लिए क्या क्या कर सकते हो, देखिए मैं जो करता है मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जैसे पहले एक मॉक लगा लिया, मैंने एक मॉक लगा लिया, फुल मॉक लगाया, कौन सा, मिक्स, जिससे मतलब सारे चैप्टर होते हो। ठीक है, मैंने मिक्स मॉक लगा लिया, उसके अंदर से फिर मैं अपने निकालता था वीक वीक चैप्टर, कि मेरे वीक चैप्टर कौन से हैं। ठीक है, वीक चैप्टर कौन से हैं, वीक चैप्टर निकाल लिए, समझ लो मुझे मेरे क्वेश्चन हर बार मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं, एजिस के, रेशियो के, कोई भी अपने वीक चैप्टर के अंदर से अपने वीक टॉपिक निकाल लिए, उसके वीक टॉपिक निकाल लिए, फिर क्या करो, उस या तो अपना उस चैप्टर को रिवाइज कर लो, या तो उस चैप्टर को रिवाइज कर लो, या तो खुद पहले कर रखा वहां से कर लो, वरना किसी की भी टीचर की देख लो वीडियो। ठीक है, उसकी टीचर की देख लो वीडियो, वहां से जो कॉन्सेप्ट है, जो भी उसका कॉन्सेप्ट है, वहां से उसको रिवाइज कर लो, वहां से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन के लिए बस मैं ये करता था। आप क्या कर सकते हो, आप करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये यहाँ पे आप इस सेक्शन में आके आप चैप्टर वाइज जिस भी आपको चैप्टर की रिवीजन करनी है, ठीक है, क्योंकि ना कभी कभी लगता है कि उससे बोरिंग हो गया, जैसे हम उससे कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह से कर रहे हैं, वीडियो से कर रहे हैं, तो बोरिंग लगता है, उसमें अटेंटिव नहीं होते हैं। तो क्या करो, यहाँ से मॉक लगा लो, यहाँ से मॉक लगाओगे आप, 100 क्वेश्चन मॉक लगा लोगे, ये जो भी सेक्शन में मॉक लगाओगे, फिर आपको एक अंदाजा मिल जाएगा आपके किस तरह के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। क्योंकि देखो मैंने अपनी वीडियो में जो भी मैंने करवाए हैं, वहां मैंने हमेशा सारे जो भी चैप्टर करवाए हैं मैंने टाइप वाइज करवाए हैं, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको जिस भी चैप्टर में जिस टाइप में दिक्कत है उस वीडियो में उस टाइप पे जाओ, और वो टाइप वहां से कॉन्सेप्ट कवर करो, और फिर अपना वापस मॉक लगाओ। ठीक है, ये हो गया आपका रिवीजन। प्रैक्टिस की बात आ गई, प्रैक्टिस के लिए देखो अब मैं बताऊंगा, जो बच्चे पूछते हैं मैथ्स के लिए कौन सी बुक लेनी है, देखो भाई मैंने तो आज तक कोई भी बुक नहीं ली है मैथ्स की, मैथ्स के आज तक मैंने कोई भी बुक यूज नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने क्या करा है, सिर्फ मॉक लगाए हैं, सिर्फ मॉक लगाए हैं, और जो भी टीचर्स के जो भी प्रैक्टिस शीट होती है, सॉरी प्रैक्टिस शीट में मैंने कभी नहीं लगाई, सिर्फ उनके जो क्लास नोट्स होते हैं, जो क्लास में जो क्वेश्चन करवाते हैं, वो जो भी क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं उतने मार लोगे, उतना इनफ है। बुक के देखो मैं कभी कभी किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, बुक ऐसी की पढ़ी रह जाती है, क्योंकि हमारे एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, तो ऑनलाइन की आदत डालो, मॉक लगाओ, मैंने आपको बता दिया है चैनल, जो आपको बता दी मैंने वेबसाइट, वहां फ्री में मॉक मिलते हैं, मॉक लगाओ, जितने हो सके उतने के उतने मॉक लगाओ, चैप्टर वाइज, जब चैप्टर वाइज जब आपका 50 to 60% सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है, उससे पहले तो हमेशा चैप्टर वाइज मॉक लगाओ। ठीक है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक अपने चैप्टर वाइज मॉक लगाओ, और जैसे ही 50-60% सिलेबस कवर हो जाए, फिर वीक में एक बार, ठीक है, वीक में एक बार, ठीक है, वीक में एक बार क्या करो, फुल मॉक लगाओ, उससे आपको पता चलता रहेगा, चैप्टर के पीछे वाले आपके रिवाइज होते रहेंगे पीछे सारे। ठीक है,
तो बुक तो मैं कोई सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये बुक ले लो, ये बुक ले लो, बुक वेस्ट जाएगी। ठीक है, सिर्फ मॉक लगाओ, और जो आपकी क्लास में कहीं से भी जहां से कर रहे हो, उनके जो क्लास में क्वेश्चन करवाए हैं मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, क्या करो, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। देखो मैथ्स का यही है कि जितने बार रिवीजन, रिवीजन मतलब है क्वेश्चंस लगाओ, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतने ही आपकी एक्यूरेसी बनती रहेगी, उतने ही चीजों में आप परफेक्ट होते रहोगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने जो भी था मैथ्स के लिए आपको बता दिया, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, जो भी जिन बच्चों का सिलेबस हो रखा है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस हो रखा है, तो अपने वीक, मैंने बताया अपने वीक चैप्टर या अपने वीक टॉपिक्स को फाइंड आउट करो, उन पे काम करो, उनकी या तो वीडियोस देखो या मॉक लगाओ। ठीक है, उनके अपने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करो। ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। ठीक है, अब देखो, अब आता है रीजनिंग। देखो रीजनिंग में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, रीजनिंग सबकी अच्छी होती है। तो रीजनिंग के लिए देखो मैंने क्या किया था, रीजनिंग सबसे पहले मैंने रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखे थे। ठीक है, जब हमने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने रीजनिंग के जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे आपका चैप्टर हो गया जैसे कोडिंग डिकोडिंग, है ना, कोडिंग डिकोडिंग के कुछ, कोडिंग डिकोडिंग के क्या होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, इनके भी कोई कॉन्सेप्ट होते हैं, इनके कुछ जैसे हम बोल सकते हैं एक कोर्स हो गए या कुछ तरीके के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, जो हमारे एक कॉन्सेप्ट लगता है इन चीजों में। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मतलब कई सारे चैप्टर हैं जो मैंने टीचर्स की हेल्प ली, ये नहीं बोलूंगा कि मुझे सब कुछ आता था, मैंने टीचर्स की वहां पे हेल्प ली थी। और जो जो मैंने टीचर्स की हेल्प ली थी, जो मैंने ली थी, वो हमारे एक टीचर है आपका बलराम सर। ठीक है, वहां से मैंने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे, बलराम सर। ठीक है, सिर्फ मैंने क्या करा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे, मैंने कोई बुक नहीं लगाई, कोई क्वेश्चंस नहीं लगाए, मतलब कोई ऐसे कोई बुक को सॉल्व नहीं करा, कुछ नहीं करा, सिर्फ बलराम सर से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करे। और सिर्फ क्या करा, सिर्फ मॉक लगाता था, सिर्फ और सिर्फ मॉक। जितने ही मॉक लगा लिए, मॉक लगा लगा के मैंने अपनी रीजनिंग अच्छी करी है। ठीक है, और रीजनिंग में अभी भी चाहे आपका सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे आपका अभी रेलवे का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दे के आया था, वहां मेरे मैथ्स और रीजनिंग में फुल नंबर ही आए हैं। ठीक है, अभी दिल्ली पुलिस में कट गया क्योंकि उसके अंदर जीके वाली बेस्ड रीजनिंग आई थी, और मेरे दो क्वेश्चन ठीक है, मुझे पता है उसके नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, तो वहां नंबर कट गया। लेकिन बाकी एग्जाम के अंदर मेरे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, वहाँ पूरे नंबर ही आते हैं। ये वो सिर्फ किस वजह से हुआ है, सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप क्वेश्चन से, उतने ज्यादा टाइप से फेमिलियर होगे, आपको देखते ही वो चल जाएगा पता कि इस क्वेश्चन में ये टाइप लगने वाला है, इस क्वेश्चन में इस तरीके से सॉल्व होगा। ये कब होगा, जब ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, और ज्यादा ज्यादा आप मॉक लगाओगे। ठीक है, तो वहां से मैंने चैप्टर क्लियर करे थे। तो इसके लिए ये बोलूंगा, जिसको अगर स्टार्टिंग से पढ़ना है, जो भी बच्चा नया है, उसको देखो क्या करना है, जो भी आपका बिगनर है, ठीक है, जिसने भी सिर्फ स्टार्ट ही किया है, उसको तो रीजनिंग पढ़नी होगी। तो उस रीजनिंग पढ़ने के लिए आपके पास दो टीचर्स हैं, मतलब मैंने जिनसे पढ़ा है, मैंने जिनसे हेल्प ली है, एक बलराम सर थे, ठीक है, और एक है आपके विक्रमजीत सर। और ठीक है, हाँ देखो, जिसको अगर मैथ्स पढ़नी हो, ठीक है, अगर मेरे मेरे थ्रू मैथ्स पढ़नी है, मैंने यहाँ कर रखा है, जितने भी टीचर्स थे मैंने जिनसे मैंने पढ़ा है, उनका निचोड़ करके हर एक चीजों को टाइप वाइज में बांट के मैं अपने चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। इतने सारे चैप्टर आपके वहाँ पे हो चुके हैं, तो अगर आपको एक बार पढ़ना हो, एक बार पढ़ के देख सकते हो। अच्छा लगे तो फॉलो करना, नहीं अच्छा लगे तो आप जहां से आपका मन करे वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, चैनल का नाम मेरा, चैनल का आपको इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और ठीक है, रीजनिंग के लिए मैंने बोला, देखो ये विक्रमजीत सर है, ये सिर्फ मैंने यूट्यूब पे दिखाया है ताकि आपको एक फेस दिख जाए, उनका नाम दिख जाए, ताकि आप फॉलो कर सको, मतलब उनको फॉलो कर सको यूट्यूब पे। ठीक है, जो सर की ना, सर की एक ये थी 45 डेज मैराथन, है ना, नहीं एक इनके आए थे गोल्डन रूल्स, है ना, यहाँ पे नहीं, हाँ देखो ये क्लास है ना, ये रीजनिंग के गोल्डन रूल्स, इनसे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। मैंने यहाँ पे एक जो क्वेश्चन थे चैप्टर वाइज, इनके रूल्स थे, वहां से मैंने इनसे हेल्प ली थी, अच्छा पढ़ाते हैं सर भी। ठीक है, और एक थे हमारे बलराम सर। ठीक है, इनसे मैंने हेल्प ली थी। और जिन बच्चों का ये है कि जो बच्चे कोर्स नहीं ले पाते हैं, कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना। वहाँ जितने भी पेड कोर्स होते हैं, मैं वहाँ सारे डाल दूंगा, तो वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, जो भी इनके पेड कोर्स होते हैं, तो वहां आपको मैं डाल दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां आपको सारी लिंक मिल जाएंगी। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे
ये भी जो भी टीचर्स हैं, ठीक है, जो भी आपको दोनों टीचर्स दिखाए हैं, उनके आपको लिंक मिल जाएगी किसके, पेड कोर्स की। जो भी ये इनके पेड कोर्स होते हैं, ठीक है, वहां से आप टेलीग्राम पे क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से पढ़ सकते हैं। ये जिन बच्चों को अगर दिक्कत है, अगर जिन बच्चों को दिक्कत नहीं है तो वो उनके अपने कोर्स, पेड कोर्स ले सकते हैं। मैं तो ये बोलूंगा कि इनके पेड कोर्स ले लेना, वहां पे आपको थोड़ी झंझट नहीं लगेगी, वहां सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक वे से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे बहुत कुछ ढूंढना पड़ता है, सर्च मारना पड़ता है, हाथ पैर मारने पड़ते हैं, और कभी कभी स्ट्राइक आ जाता है तो वो चैनल गायब हो जाता है। बाकी किसी को अगर नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप चैनल पे ज्वाइन होके टेलीग्राम पे फ्री में वो सब कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि आपको रीजनिंग वहां से पढ़नी है। ठीक है, रीजनिंग मैंने बता दिया कैसे वहां से पढ़नी है आपको, दोनों टीचर में से कहीं से भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, और बाकी अभी टाइम टेबल वो आपको बताऊंगा आगे में, कि किसने किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और कितने कितने आवर्स देने हैं। अब देखो, जिन बच्चों ने अब रीजनिंग कर रखी है, ठीक है, रीजनिंग कर रखी है, उसको सिर्फ रिवाइज करना है। देखो, रीजनिंग के अंदर कोई रिविजन का कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो। और वो कैसे करनी है, आपको अभी लेके चलता हूँ वहीं पे टेस्ट रैंकिंग पे। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, यहाँ पे आए, आप टेस्ट रैंकिंग पे आए, फ्री टेस्ट में आए, ये देखो, ये रहा आपका रीजनिंग बूस्टर। रीजनिंग बूस्टर में आए, ये देखो आपके एक चैप्टर वाइज टेस्ट डाल रखे हैं, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसे नहीं दे रहे, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं। और इन्होंने जो क्वेश्चन डाल रखे हैं ना, वो ये नहीं है कि सिर्फ एसएससी के क्वेश्चन है, आपके जो रेलवे के आए हैं, डी ट्रिपल एस बी के, सारे मिक्स कर रखे हैं, सारी टाइप मिक्स कर रखी है इसके अंदर। ठीक है, आपको कोडिंग कोडिंग चैप्टर करना है, इसके मॉक टेस्ट मारने हैं, अल्फाबेट टेस्ट के मारने हैं, सीरीज के मारने हैं, क्लासिफिकेशन के मारने हैं। और आपको अगर मिक्स टेस्ट मारने हैं, है ना, आपको अगर रीजनिंग के मिक्स टेस्ट मारने हैं, तो आप यहाँ देखो फ्री मॉक टेस्ट पे आओगे, वहाँ के किसी भी कोई से भी एग्जाम के, ठीक है, कोई से आपको जाने हैं, वी ऑल टेस्ट पे गए, ठीक है, देखो यहाँ बने हुए सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट पे गए, रीजनिंग के हैं, ठीक है, आपके क्वांट्स के हैं, इंग्लिश के हैं, आप कैसे भी कहीं से भी आप कोई भी प्रैक्टिस करनी है, एक सेकंड, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलेगा, कुछ भी आपको किसी की भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी टेस्ट सीरीज वाले हैं, वहां सबने अपने कोई 300 कोई 400 रुपए चार्ज ले रहा है मंथली के, तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, या आपको चैप्टर में दिक्कत है किसी, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, तो सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लो चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज मॉक लगा लो सेक्शनल, और या आपको फुल मॉक लगा लो, मतलब ये आपके फुल मॉक लगा सकते हो रीजनिंग का, जिसमें आपके मिक्स क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका क्या आएंगे, आपके मिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए ये था, ज्यादा कुछ नहीं रीजनिंग के लिए, रीजनिंग सबकी अच्छी होती है, बस आपको उसमें अपनी स्पीड और अपनी चीजों को इम्प्रूव करना है, वो आपकी मॉक लगाने के बाद ही आएंगे। अब आते हैं इंग्लिश के लिए। ठीक है, इंग्लिश को हम बांटते हैं, पहले यहाँ पे आपका ग्रामर, ठीक है, आपका ग्रामर पोर्शन, और जिसको रीजनिंग नहीं पढ़ने है, कुछ जो हिंदी मीडियम के सब्जेक्ट, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे देख सकते हैं जीके के लिए। ठीक है, ग्रामर पे आए, ग्रामर हो गया आपका, और आपका हो गया वोकैब, वोकैब के बाद आपका हो गया कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। ग्रामर के लिए मैंने दो टीचर को फॉलो किया था, नहीं, टीचर को मैंने एक ही फॉलो किया था, लेकिन अभी लेटेस्ट में नए सर मिले हैं, उनसे ही मैंने कुछ क्लास लेके देखी थी, तो वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, वहां से भी उनको कर सकते हैं। लेकिन आपको दो नाम दूंगा, एक हमारे अमन वशिष्ठ सर, ठीक है, अमन वशिष्ठ सर है, और एक आपके हैं पीएसपी सर। ठीक है, दोनों से आप किसी में वोकैब, आप ग्रामर पढ़ सकते थे, मैं ग्रामर के लिए टेस्ट दूंगा, वोकैब के लिए नहीं। वोकैब के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम दूंगा मैं, एस के दम्बीवाल सर। देखो, ग्रामर यही पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने इनसे पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, पढ़ के आप देख सकते हो, आपको अच्छा लगे तो, एस के दम्बीवाल सर। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी, देखो कॉम्प्रिहेंशन के लिए सिर्फ और सिर्फ रीडिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, या जो इंग्लिश इंग्लिश बैकग्राउंड, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से होता है, तो उसकी अच्छी होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है ये। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आपका रीडिंग है, अंडरस्टैंडिंग बेस है, और बाकी आपको जंबल वर्ड्स, ठीक है, जंबल वर्ड्स देखने हो, क्लोज टेस्ट देखने हो, तो वो आप एसके दम्बेवाल सर से ले सकते हैं हेल्प, उनने भी अच्छे करवा रखे हैं। अब देखो मिलेंगे कहाँ पे, ये सर्कल भी कैसे कैसे दिखते हैं, कहाँ मिलेंगे आपको, ये देख सकते हैं।
ठीक है, ये आपका है, देखो ये आपके अमन वशीर सर है। देखो इसके इनके चैनल पे जाओगे, इन्होंने देखो वैसे आपको सब कुछ उन्होंने फ्री में पढ़ा रखा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ फ्री में, इन्होंने सबने भी फ्री में सब कुछ यहाँ पढ़ा रखा है। देखो यहाँ आप जाओगे, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर, ग्रामर आपकी हो गई, फ्री कोर्स दिख रहा है आपको, ये फ्री कोर्स यूट्यूब के लिए। ठीक है, पूरी प्ले लिस्ट है, 48 लेसन यहाँ पढ़ा रखा है। ठीक है, और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं। ये ग्रामर के कॉन्सेप्ट हो गए, आपके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सर ने करवा रखी है यहाँ पे ना। इसको पढ़ने के बाद आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी हो, यहाँ से आपने ग्रामर पढ़ी, यहाँ से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर ली, तो यहाँ पे सर ने सब कुछ यहाँ पे करवा रखा है। एक आपके हैं पीएसपी सर। ठीक है, पीएसपी सर कहाँ गए, पीएसपी सर ये रहे। ठीक है, ये आपके परमार के चैनल पे मिलेंगे, परमार सर के चैनल पे पीएसपी सर। ठीक है, इन्होंने यहाँ करवा रखा है, लेकिन इनका तो आपको कोर्स लेना पड़ेगा। उन्होंने वैसे कुछ सब पूरा कंटेंट यूट्यूब पे नहीं दे रखा, जैसे अमन बशीर सर ने दे रखा है। अमन बशीर सर ने पूरा पूरा यूट्यूब पे पूरा ये 48 लेक्चर में पूरी ग्रामर पढ़ा रखी है, बहुत ही डीपली के घंटे के लेक्चर्स है, और साथ में यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करवा रखी है। तो फिर आते हैं यहाँ पे हम वोकैब पे। देखो वोकैब पे मैंने बताया आपको, एसके दम्बीवाल सर हैं, इनसे आप पढ़ोगे ना, मतलब इनसे पढ़ोगे तो ये सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, चीजों को याद करवाएंगे वोकैब को, क्योंकि वोकैब में यही दिक्कत आती है, वोकैब याद नहीं होती है। तो यहाँ पे ये आप वोकैब के लिए सर हैं, वो आपको करवा देंगे सब कुछ याद वोकैब के लिए। ठीक है, और मैं आपको बताया कि आपको अगर वहीं क्या आप किसी आप कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो टेलीग्राम चैनल पे सबका जुगाड़ मिल जाएगा आपको। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करोगे, मैं आज या कल के अंदर सारी लिंक्स, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज सबकी लिंक्स वहां पे डाल दूंगा। वहां ज्वाइन करके आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो उसकी हेल्प ले लेगा। मैंने भी कभी किसी का कोर्स नहीं लिया, इन्हीं लिंक के थ्रू मैंने पढ़ पढ़ के ही सारा अपना सिलेक्शन लिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब जिन बच्चों ने रिवाइज कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैंने वही बता दिया आपको, एक ही है टेस्ट रैंकिंग ऐप, वहाँ चैप्टर वाइज। ठीक है, टेस्ट रैंकिंग ऐप पे मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। अब टेस्ट रैंकिंग ऐप पे जाओगे, ठीक है, यहाँ आप जाओगे फ्री टेस्ट के अंदर। ठीक है, आपको देखो ए टू जेड वोकैब। ठीक है, ए टू जेड वोकैब मतलब आपको सारी वोकैब, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देखो जो जितनी भी वोकैब है आपकी, सारी वोकैब यहाँ डाल रखी है। ठीक है, आपका ये वोकैब हो गया, और आपको ग्रामर का आपको ग्रामर करनी है। ठीक है, और ये कैसा हो गया, ठीक है, आपको स्टैटिक जीके हो गई, आपकी इंग्लिश स्पेशल बूस्टर। ठीक है, यहाँ आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट दिख जाएंगे, है ना, नरेशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने इंग्लिश के चैप्टर वाइज या फुल मॉक, ठीक है, आप चाहे तो चैप्टर वाइज लगा सकते हो, चैप्टर वाइज भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप यहाँ पे फुल मॉक भी, सेक्शनल मॉक भी लगा सकते हो, जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको मैं बता दिया वो कैब के लिए कहाँ से याद कर सकते हो, एस के दम्बीवाल सर, है ना, वो कैब के लिए एस के दम्बीवाल सर, और ग्रामर के लिए अमन बशीर सर और पीएसपी सर, और रीडिंग कॉम्प्रेंशन के लिए अब खुद रीडिंग करो, अंडरस्टैंडिंग करो, प्रैक्टिस करो, आपको जो मैंने बता दिया है टेस्ट रैंकिंग ऐप से। ठीक है, अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है लोगों को जीके के लिए। देखो जीके के लिए बोलूंगा, जितना ज्यादा भटकोगे ना, ठीक है, स्टिक टू वन टीचर। ठीक है, स्टिक टू वन टीचर, आप जिससे भी पढ़ रहे हो, जिससे भी आपको जीके समझ में आ रही है, वहां से पढ़ो। कोई बोलता है यहाँ तो ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो यहाँ वहां भगने की कोशिश मत करना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही टीचर पर रहोगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो मैं तो बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ एक परमार सर। ठीक है, जिनको भी अगर देखो, जो बिगनर है, जो क्या है आपके जो जो भी आपके बिगनर स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो भी आपके बिगनर स्टूडेंट हैं, वो सिर्फ कुछ मत करो। सर का भी लॉन्च हुआ है 4.0 बैच। ठीक है, 4.0 बैच वो परचेज कर लो। ठीक है, परचेज कर सकते हो तो परचेज कर लो। ठीक है, वरना इसका भी जुगाड़ है, वो मेरे से पूछना व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। ठीक है, वीडियो के चलो यहाँ पे, यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, इस पर कॉल मत करना, कॉल लगेगी नहीं इस पे, ये नंबर स्विच ऑफ है, सिर्फ व्हाट्सएप पे ऑन है। तो मुझे इस पे व्हाट्सएप करना, बता दूंगा कैसे आपको बैच लेना है, क्या नहीं करना है, वो मुझे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ से तो आपको वो यहाँ से आपका बैच मिल जाएगा। ठीक है, वैसे आप जिसको अगर बैच लेना हो, तो यहाँ से आप
ये बैच भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप अपना बैच ले सकते हो, वो आपको पता ही है कि बैच यहाँ से ले लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। बैच ले लोगे, ज़्यादा नहीं, 2 1.5 2 हज़ार रुपये का आएगा, वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए होता है। वहाँ से आपको सारे आपके सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बिगिनर्स के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ परमार सर को फॉलो कर लो, उनका बैच अपना ले लो और सिर्फ उनसे पढ़ते रहो, उन्हीं से आप पढ़ते रहो, वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, और बाकी अगर अब आता है, चलो जिसको अगर चलो ये चीजें हो गई, समझने वाली चीजें हो गई, अब किसी को याद करने होता है ना, किसी को होता है कि मुझे लर्न नहीं हो रहा, तो जिसको लर्न नहीं हो रहा, चीजें लर्न करनी है, याद करनी है विद ट्रिक्स, है ना, चीजों को याद करना है ट्रिक्स के साथ, तो उसके लिए आप फॉलो कर सकते हो एस के दम्बीवाल सर को, है ना, फॉलो कर सकते हो अपने एस के दम्बीवाल सर को। उन्होंने क्या किया है, जैसे उन्होंने वोकैब लर्न करवाई है, उन्होंने यहाँ पे सेम करवाया है स्टैटिक जीके पूरी लर्न करवा रखी है विद ट्रिक्स, है ना, स्टैटिक जीके पूरी आपकी लर्न करवाई हुई है विद ट्रिक्स। स्टैटिक जीके हो गया आपका, पॉलिटी के पॉलिटी पूरी लर्न करवा दी है कि बच्चों को याद नहीं होती है, जो आर्टिकल्स याद नहीं होते, शेड्यूल्स याद नहीं होते, पूरी की पूरी पॉलिटी याद करवाई है विद ट्रिक्स, और हिस्ट्री, ठीक है, और हिस्ट्री जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसको भी विद ट्रिक्स, ठीक है, उनको भी विद ट्रिक्स पूरा यहाँ पे उन्होंने लर्न करवाया हुआ है, तो वहां से उनके हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, सारी सारी लिंक्स कल तक चैनल पे आ जाएगी, और सिर्फ वो कितने दिन के लिए वैलिड रहेगी, सिर्फ 5 से 7 दिन के लिए, उसके बाद मैं उनको डिलीट कर दूंगा अपने चैनल से। ठीक है, सिर्फ 5 से 7 दिन के लिए वो रहेगी, जब तक वीडियो जिन बच्चों के पास पहुंच जाए, उसके बाद वहां से मैं उस लिंक्स को सारी को हटा दूंगा। तो जिसको भी आप फायदा उठाना है, जितने भी लोगों को आप शेयर कर सकते हो, शेयर कर देना चाहिए वीडियो को और चैनल को, वहां पे सब लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन हो जाना और अपना अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और इसको अब बात आती है कि जो बच्चे, ये हो गए बिगिनर्स का, अब जो बच्चे पहले पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनको रिविजन करनी है। ठीक है, उनको अब रिविजन करनी है, तो रिविजन करने के लिए करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट उठाओ। ठीक है, सब्जेक्ट जैसे आपने जैसे एक अपना पोर्शन होता है साइंस का, फिर एक हो गया हमारे जैसे हमारे कोर सब्जेक्ट हो गए, जैसे अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और एक हो गया हमारा स्टैटिक जीके। ठीक है, करंट अफेयर अभी बताऊंगा एंड में, करंट अफेयर के लिए क्या करना है। ठीक है, आपके लिए स्टैटिक जीके का हो गया। ठीक है, आपको जो बच्चों पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवीजन करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब के लिए, उसके लिए आपको कोई कोर्स परचेज नहीं करना, यूट्यूब पे जाओगे, ठीक है, दोबारा बता रहा आपको स्ट्रेटेजी जीके के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रेटेजी जीके का। देखो जैसे ना ये कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट कोई कोर्स परचेज कर लो, कुछ मत कर लो, पहले इन टीचर्स को देखो, पढ़ के देखो, जैसे मैंने बताया आपको परमार सर को, इन बच्चों जो भी बच्चे अगर बैच वगैरह लेना चाहते हैं उन सर का, देखो यहाँ पे आप उनके चैनल पे जाओगे, परमार एसएससी पे प्लेलिस्ट में जाके, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये परमार बैच 4.0, पहले इनकी जो वीडियोस डली हुई है चैनल की, जो उन्होंने पढ़ाई है वो यहाँ पे वीडियोस डली हुई हैं, तो कुछ मत करो, पहले सबसे पहले जाके इनकी वीडियोस देखो, जितने मैं टीचर बताए हैं, किसी का कोई कोर्स वोर्स पहले परचेज मत करो, सिर्फ और सिर्फ पहले पढ़ के देखो। मैं भी नहीं बोल रहा कि मेरे से ही पढ़ो मैथ्स वगैरह, पहले पढ़ो उसको, एक चाहे एक चैप्टर, एक वीडियो, कोई भी एक लेक्चर लेके देखो हर एक टीचर का, क्योंकि और फिर उसी टीचर पे स्ट्रिक्ट रहना, टीचर चेंज मत करना, यही सबसे बड़ी गलती होती है, जब हम टीचर चेंज करते रहते हैं तो वहाँ कुछ नहीं हो पाता, कोई अलग बताता है, कोई अपना अलग चीज बताता है, तो एक ही टीचर पे स्टिक रहना, यहाँ वहाँ भटकना मत बस। ठीक है, ये यहाँ पे आप ये देख रहे हैं 4.0 बैच, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बच्चे बिगनर हैं। अब जो बच्चे जिन बच्चों का पहले सब कुछ हो जाता है, सिर्फ रिवीजन करनी है, देखो रिवीजन के लिए दिखाता हूँ मैं आपको, रिवीजन के लिए, हाँ ये देखो, रिवीजन के लिए सर ने डाल रखी है, देखो यहाँ पे FRB, मतलब फ्री रिवीजन बैच, ये आपका जीके होगा, फ्री रिवीजन बैच, स्टैटिक जीके, ये आपका फिजिक्स का हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गई। ठीक है, देखो ये दिख रहा है आपको, अगर दिख रहा होगा माइंड मैप के थ्रू, तो सर ने पूरा यहाँ पे स्टैटिक जीके, मतलब पूरी जीके रिवाइज करवा रखी है विथ माइंड मैप, और छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर आधे आधे घंटे में 20-20 मिनट के अंदर पूरी हर एक चीज बहुत डिटेल के अंदर कवर करवाई हुई है, तो आप वहां से कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर। ठीक है, जिन बच्चों का रिविजन करनी हो तो आप वहां से इन चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और जीके के लिए बस वही है, जितना जीके तो जितनी पढ़ोगे उतनी कम है। ठीक है, तो जितना हो पहले अपने जो बाकी सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, क्योंकि इन पे हम कमांड कर सकते हैं। ठीक है, इस पे हम कमांड कर सकते हैं, और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये तो
आउट ऑफ रेंज है, मतलब कुछ नहीं पता होता कब कौन सा चीज कहाँ से आ जाएगी, कुछ हमें नहीं पता होता। तो पहले इसको करो, ये डाउट नहीं है कि इसको छोड़ना है, इसके छोड़ के सिलेक्शन भी नहीं होगा, इसको करना है। ठीक है, आप मानोगे नहीं, मेरे माइनस में 2.5 नंबर आए थे जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का 12th पास होते ही। ठीक है, मेरे माइनस में 2.5 नंबर आए थे, और माइनस से आज मेरे दिल्ली पुलिस, जब मैं एग्जाम दिया दिल्ली पुलिस का, मेरे 33 मार्क्स है उसमें, आउट ऑफ 50। ठीक है, आउट ऑफ 50 मेरे उसमें 33 मार्क्स है। तो देख रहे हो, -2.5 से ग्रोथ करना प्लस के 33 पे, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो, कि मैंने जीके में इतना स्कोर किया है। ठीक है, तो इसलिए है कि ये सिर्फ किस वजह से होता है, कंसिस्टेंसी की वजह से। सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी पे बने रहो, और एक ही टीचर पे स्टिक रहो। ठीक है, एक ही टीचर पे स्टिक रहो, यहाँ पर मत भागो, और सिर्फ रिवीजन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, रिवीजन करो मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स उनकी रिवीजन करो, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ एक ही मंत्र मूल है, चीजों को पढ़ो रिवाइज करो, चीजों को पढ़ो रिवाइज करो, जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा चीजें याद रहेंगी, उतनी ज्यादा चीजें आपको एग्जाम में वो एकदम से हिट करेंगी कि आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ रखा है, ये इसका ये ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप से मैंने आपको चीजें यहाँ बता दी कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे चीजें रिवाइज करनी है। अब सबसे बड़ा सबको डाउट होता है बुक्स का। ठीक है, देखो, तो मैंने बताया आपको, मैथ्स के लिए मैं आपको कोई भी बुक सजेस्ट नहीं करूंगा मेरी तरफ से, तो कोई भी बुक मत लो। आपको अगर लेनी है तो आप वो सर्च खुद करो, आपको कौन सी बुक लेनी है मैंने आपको बता दिया। प्रैक्टिस के लिए जो जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उनके क्लास नोट्स लगा दो, जो उन्होंने क्लास में करवाए हैं वो क्वेश्चंस लगाओ, और जो मैंने आपको बता दिया चैनल वहाँ पे, वेबसाइट, वहाँ पे जाके सिर्फ मॉक लगाओ, और कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं, चलो नोट्स का, मैंने पॉइंट लिखा नहीं यहाँ पे, चलो मैं अभी बता दूंगा आपको नोट्स के लिए भी कि नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने, किस सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, यही क्लियर करता हूँ मैं। अब देखो, मैथ्स आ गए, तो क्या मैथ्स के आपको नोट्स बनाने हैं? देखो, मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए बोलूंगा आपको नोट्स बनाने के लिए, मैं तो सिर्फ मैथ्स। मैथ्स में क्या है, इसकी कॉपी बनाओ। ठीक है, सेपरेट कॉपी बनाओ चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर वाइज नहीं, एक कॉपी बनाओ मोटी, जिसमें आप चैप्टर वाइज पोर्शन बांटते रहो। ठीक है, अब उसमें लिखना क्या है, लिखना लिखना वही है कि आप देखो, जो बच्चे बिगनर हैं उनको तो स्टार्टिंग सब कुछ लिखेंगे, वो तो उनको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन भी करनी है बार बार, तो वो तो कॉपी बनाओ बनाओ, उनके नोट्स बनाओ। और जब आप मॉक लगाओगे, जब आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जब आप वहां से चैप्टर वाइज मॉक लगाओगे, तो उनमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए, या जो आपने इस चैप्टर में, या कोई भी होता है कि सारे टीचर सारे क्वेश्चन कवर नहीं कर पाते हैं, तो वो हमें नए नए क्वेश्चन मॉक में मिलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं मॉक लगाओ, वहां आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आपने मॉक लगाया, जब भी आप एक चैप्टर फिनिश करते हो तो उसके कम से कम 8-10 पेज छोड़ दिया करो, कि आपको जब भी कोई न्यू क्वेश्चन मिले, जब या कोई भी नया एग्जाम हुआ है वहां के नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि तो नया नया पैटर्न आया है, एडीक्यूटी वो नए नए क्वेश्चन थोड़ा दे रहा है, तो वहां हमेशा हर एक चैप्टर के बाद कुछ ना कुछ पेजेस छोड़ दिया करो, ताकि आपको वहां से नए नए क्वेश्चन मिलते जाए, और वहीं पे आप इसको ऐड ऑन करते रहो, और उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो मैथ्स के लिए सिर्फ आपको बोलूंगा, नोट्स के लिए कोई भी बुक तो कोई परचेज नहीं करनी मेरे हिसाब से, आपको करना हो वो आपकी इच्छा है। अब आते हैं रीजनिंग के लिए। ठीक है, वही मैं बोलूंगा कि रीजनिंग के लिए कोई भी बुक परचेज नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ नोट्स जो भी आपके हैं, जहां भी पढ़ रहे हो उन टीचर से नोट्स बनाओ। नोट्स भी कैसे, कि जो आपको जो भी नए नए टाइप्स मिलते हैं, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन। ठीक है, हर एक टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन के नोट्स बनाओ, वो चैप्टर वाइज, जो भी आपको चैप्टर पढ़ने हैं, जो बच्चे नए पढ़ेंगे वो सारे चैप्टर बनाएंगे, जो पुराने हैं तो जो जो उनको नए नए टॉपिक मिलते हैं, नए नए टाइप मिलते हैं, उस चीज के नोट्स बनाओ, ताकि आप उसको कम टाइम में रिवाइज कर सको। इसके लिए आपको कोई मैं बुक के लिए कोई सजेशन नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ मॉक लगाओ, और एक अपनी कॉपी बनाओ सेपरेट, और वहां उसको लिखते रहो। फिर आ गया थर्ड अपना, इंग्लिश। मैं इंग्लिश के लिए बोलूंगा कि उसकी तो बुक ले लेना, उसकी बुक ले लेना, आप ग्रामर की बुक ले लेना, और आपकी वोकैब की भी, क्योंकि इतना कुछ लिखना पागलपंती होती है। ठीक है, तो क्योंकि जो सर आपको बताया मैंने, एसके नंबीवाल सर, वो ट्रिक्स के थ्रू पढ़ाते हैं, तो जब उनकी बुक लोगे ना, तो बुक आपकी वर्थ इट है। आपकी वोकैब की बुक, वोकैब की भी होगी, वन वर्ड की भी होगी, और आपकी ईडियम्स की भी होगी। उस बुक में क्या होगा, कोई वर्ड लिखा होगा, उसके बारे में ब्रीफ किया होगा हिंदी में, और नीचे उसकी ट्रिक लिखी होगी, और उसी बुक में हर जब भी वो क्लास के बाद जब भी खत्म करवाते हैं, 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बाद, पीछे उसके एमसीक्यू होते हैं, ऐसे उन्होंने सब बुक में कर रखा है, तो ये काफी आपकी वर्थ इट रहेगी। ठीक है, और वैसे ही ग्रामर के लिए आपको बुक सजेस्ट करूंगा मैं ये रही।
ठीक है, देखो ग्रामर के लिए अमन वशीर सर की ये दिख रहा है आपको, ये ग्रामर क्लास नोट्स, ये ग्रामर क्लास नोट्स, ये वाली बुक आप ले सकते हो। इसमें क्या है, इस बुक को जब पढ़ोगे ना, इस बुक को जब पढ़ोगे, जो सर ने क्लास में या क्लास के अंदर या यूट्यूब पे जो भी पढ़ाया होगा, वो व्हाट्सअप लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एकदम व्हाट्सअप लैंग्वेज लिखा हुआ है कि ये नाउन है, ये प्रनाउन है, इसको हमने इससे लिखा है, एकदम व्हाट्सअप लैंग्वेज समझाया हुआ है, कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज उसमें नहीं लिखी है। ठीक है, तो ग्रामर के लिए आप ये वाली बुक लेना। और आपके मतलब आपको ना वोकैब के लिए आपको ये बुक मिल जाएंगी, देखो तीनों बुक मिल जाएगी यहाँ पे। ये है अंग्रेजी का देसी जुगाड़, तो उसमें आपको वन वोकैब की, वन वर्ड की, इडियम्स की सारी बुक मिल जाएंगी। ये आपकी उसमें चलता है कॉम्बो ऑफ 3 बुक्स, ठीक है, वहां से आप इनको ले सकते हो। और बस इंग्लिश बता दिया मैंने आपको इंग्लिश का। अब चलते हैं अपने जीके वाले पोर्शन पे। ठीक है, अब जीके के लिए क्या करना है, जीके के लिए बुक ले लो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि नोट्स कितने बनाओगे, सर ने सब कुछ बना के दिया हुआ है, नोट्स वगैरह बहुत अच्छी तरीके से बुक बनाई हुई है। ठीक है, उससे आप कर लेना। अब देखो क्या करना क्या है, जैसे आपने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, वो आप लोग आपको बताऊंगा, जब मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा कैसे पढ़ना है, वहां बताऊंगा। बुक जीके के लिए आपको बुक सजेस्ट करूंगा मैं, ये रही सर की बुक, फैटमैन। ठीक है, ये फैटमैन बुक है, इसमें एकदम डिटेल में, मतलब बहुत ही ब्रीफ करके, बहुत अच्छी तरह प्रिंट प्रिंट करके, काफी अच्छी बुक है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, जो भी बिगनर है ये बुक ले सकता है वहां से, फैटमैन की, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे। अब मैं आपको देखो क्या बताता हूँ, आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मैथ्स के लिए। ठीक है, मैथ्स में क्या है ये मैं बता रहा हूँ अभी बिगनर्स के लिए। ठीक है, बिगनर्स को क्या करना है, मैथ्स के लिए क्या करना है, समझ लो आपने, मैं मानता हूँ चलो कोई एक या दो वीडियो, ठीक है, कोई अगर दो वीडियो देखता है तो समझ लो उसके 2 से ढाई आवर, 2 से ढाई आवर चलेगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी अगर 12th पास हो तो एक ही वीडियो देखो, और उसको इतने अच्छे से देखो कि आपको उसमें पूरे मन लगा के, कि खुद भी इसमें प्रैक्टिस करोगे, खुद अपना दिमाग लगाओ कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते, तो काफी मजा आएगा। 110 आपको दो वीडियो हो गए। ठीक है, दो वीडियो कर ली नेक्स्ट डे। ठीक है, जब भी आप करोगे तो पीछे वाले को रिवाइज करो। ठीक है, कोशिश करो कि पीछे वाले को रिवाइज करके चलो। आपको 1 से 2 घंटे, जो भी बिगनर्स है सिर्फ इतना ही दो, या 2 से 3 आवर्स। ठीक है, 2 से 3 आवर्स आपने मैथ्स को दे दिए। ठीक है, अब मैं इसको मैथ्स को कैसे बोल रहा हूँ, जब आपको बताऊंगा टाइम टेबल, वहां बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे टाइम टेबल रखना है, और जो इन 2 से 3 घंटे को कैसे यूज करना है। मैथ्स हो गया, फिर आपका आया रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में सिर्फ क्या करो, सिर्फ आपको 1 से 1.5 घंटा, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा देखना है। ये जो भी आपने देखना हो वो भी वीडियो देखी, एक लेक्चर देखा, अपना उसको बंद कर दिया, और फिर अपना क्या करा है, जो मैं बताया चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। ठीक है, इंस्टीट्यूट बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते रहो, और कुछ नहीं करना है। रीजनिंग में ऐसे ही बहुत अच्छी हो जाएगी, कुछ करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, रीजनिंग के लिए 1 आवर, 1 से 1.5 आवर बहुत है। फिर आपका आ गया इंग्लिश। इंग्लिश में आपको टाइम देना पड़ेगा। इंग्लिश में कैसे, जैसे एक लेक्चर देखा आपने, ठीक है, एक लेक्चर देखा आपने ग्रामर का। ठीक है, एक लेक्चर देखा आपने ग्रामर का, वो कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा ले लेगा। अगर 1x पे देखते हो, 2x पे देखते हो, मतलब 1.5 पे देखोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर आपने ग्रामर का देखा, ग्रामर डेली करना है। फिर आपका आ गया वोकैब। ठीक है, वोकैब को आपको डेली लेके चलना है। मैं डेली क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप पे वो चीज आपकी डेली रिवाइज होती रहे, क्योंकि अगर आप बोलोगे बाद में कर लूंगा तो बाद में वो चीजें फिर भूल ही जाते हैं। तो वोकैब के लिए जैसे आपने, या वोकैब में हमारे ऐसे साइनो और एंटो आ गए, साइन एंटोनिम्स, आपके ओ डब्ल्यू एस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आपके ईडियम्स आ गए। ठीक है, ये आपको तीनों लेके चलने हैं। कैसे लेके चलने हैं, एक दिन में कितने कितने करने हैं, वो भी आपको टाइम टेबल में बताऊंगा सब में। ठीक है, अब आते हैं जीके पे। ठीक है, जीके पे क्या करना है, जीके को आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है। मैं बोलूंगा जीके को आप दो तरीके से लेके चलना। कैसे, एक अपना कोर सब्जेक्ट, ठीक है, एक अपना कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट में आपके क्या आते हैं, आपके जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, ठीक है, आपका केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, ये आपके कोर सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, एक तो एक मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट लेके चलो। जैसे आपने 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 स्टार्ट किया इकोनॉमिक्स, तो उसका डेली एक लेक्चर देखना है, और फिर उसके बाद साथ लेके चलो स्टैटिक जीके।
क्योंकि ये भी बहुत बड़ा पोर्शन है अपने आप में, इसमें भी कई सारे पोर्शन आते हैं। स्ट्रैटेजी जीके का भी डेली एक लेक्चर, तो एक लेक्चर इसका हो गया 1 घंटा, और एक लेक्चर इसका हो गया 1 से 1.5 घंटा, मतलब 2 से 3 आवर, 2 से 3 घंटे तो आपको इसमें जीके में देने देने हैं। तो सबका सब मेरे से यही पूछता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो या कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आप खुद देख लो। ठीक है, मैंने हम यहाँ से बोलो, यहाँ से जीके को आपने, मैथ्स को आपने 2 घंटे दिए, रीजनिंग को आपने 1 घंटा दे दिया, इंग्लिश को आपने 2 घंटे दिए, 2 से, या चलो ज्यादा, इसमें ज्यादा चीजें होती हैं, सब मतलब आपने 2.5 घंटे दे दिए। वहीं जीके को आपने कम से कम, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा उसको कोर्स कवर करने में, सब लोग 3 घंटे दे दिए। टोटल कितना हो गया, 5, 6, 7, कम से कम आपका हो गया 7.5 घंटे। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ कम से कम जो भी बिगनर है, तो उसको, क्योंकि तो उस पर कोई काम तो है नहीं, अभी एट अभी 12th पास हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपको इस लाइन में आना है तो अच्छे से डेडिकेट होके आओगे। डेली आपके 8 आवर, डेली अगर 8 आवर आप दोगे, तभी आपका जल्दी जल्दी आपका सिलेबस खत्म होगा, और फिर उन चीजों को रिवीजन रिवीजन साथ साथ करते करते आप एक जल्दी कम उम्र के अंदर सिलेक्शन ले पाओगे। अब आते सबसे बड़ी बात, टाइम टेबल। अब टाइम टेबल देखो मैं कैसे मैनेज करता था, अब वो देखो। देखो, क्योंकि उसको ही बांटते हैं 4 सेक्शन में, कि देखो सुबह का टाइम होता है, सुबह का टाइम हम फ्रेश माइंड से अपने लाइब्रेरी जाते हैं, जहाँ भी आप पढ़ते हो घर पे वहां पढ़ते हैं, तो सुबह का माइंड एकदम फ्रेश होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ सुबह टाइम में तो जीके पढ़ो या अपने इंग्लिश पढ़ो। तो मैं तो करता था जीके से स्टार्ट। ठीक है, अब समझ लो जैसे आपका मैं बांट लेता हूँ, मंडे, मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, वेनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे, सैटरडे, और संडे को मैं छुट्टी आराम से अपने घर के काम वगैरह हो गए, जो भी एडिशनल काम मेरे बचते थे पूरे हफ्ते के, वो करता था। सपोज देखो जैसे मैंने मंडे जीके उठाया, मैंने जीके समझ लो मैंने स्टार्ट किया है अपना ज्योग्राफी से। जो ज्योग्राफी का एक लेक्चर देखा, एक लेक्चर आपका स्टैटिक जीके का देख लिया। ठीक है, स्टैटिक जीके का आया देखा। ठीक है, ये मैंने देखा, ये खत्म करा। फिर नेक्स्ट डे भी मैंने ज्योग्राफी का देखा और स्टैटिक जीके का मैंने अपना ये लेक्चर देखा। अब इसमें देखो कभी कभी किसी को ज्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है, तो अपने हिसाब से देखना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, अब मैं क्या करा, वेडनेसडे को यहाँ 2 दिन जो पढ़ा है, वेडनेसडे को मैंने वो उनको सिर्फ रिवाइज किया और लर्न किया। ठीक है, रिवाइज एंड लर्न किया, जो भी मैंने यहाँ पे 2 दिन पढ़ा है, यार उस दिन मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ूंगा। फिर ऐसे सेम मैंने ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके, और फिर मैंने जो मैंने 2 दिन यहाँ पढ़ा है, फिर उसको मैंने नेक्स्ट डे क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। ठीक है, यही मैंने अपने पूरे टाइम पे यूज किया है। तो आप इसको यूज करोगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और क्या करो, जैसे आपने एक हफ्ता यहाँ करा, और जैसे आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाए, नहीं ये करते करते आपसे आपका 1 मंथ कंप्लीट होने वाला है, तो वहाँ 3 से 4 दिन निकालो। ठीक है, 3 से 4 दिन निकालो, तो जो भी आपने पूरे पूरे महीने में पढ़ा है, इन 3 से 4 दिन में उनको रिवाइज करो। ठीक है, इनसे क्या होगा, इनसे आपके पीछे की चीजें, बहुत चीजें आपके साथ साथ चलती रहेंगी, वो आप भूलोगे नहीं। क्योंकि दिक्कत ये आती है, हम नया पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं। जीके हो गया, अब हमारा बचता है, फिर मैं देखो पहले मैं जीके पढ़ता था, उसके बाद फिर मैं पढ़ता था आपका रीजनिंग। ये मैं क्यों करता था, क्योंकि मैंने देखो एक सब्जेक्ट पढ़ लिया थ्योरी वाला, अब एक में दोबारा मुझे माइंड एक्टिव करना है, तो मैंने रीजनिंग पढ़ ली, जिससे मेरा माइंड भी एक्टिव रहे, और थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है रीजनिंग। उसका मैंने क्या करा, एक लेक्चर देखा। ठीक है, जो ये क्या करना है आपको, एक लेक्चर देखा, यहाँ भी एक लेक्चर देखा, जो भी आपको सब्जेक्ट जो भी चैप्टर पढ़ना हो। ठीक है, यहाँ लेक्चर देखा, और फिर यहाँ पे रिवीजन, सेम यहाँ पे लेक्चर देखा, ये लेक्चर देखा, यहाँ पे उनका रिवीजन। और यहाँ पे देखो जैसे आपने 2 लेक्चर देखे, जैसे आपका इसी चैप्टर कोई भी चैप्टर खत्म हो जाए, तो आप ये कर सकते हो, आपने यहाँ पे लेक्चर देखे और यहाँ रिवीजन प्लस मॉक्स चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वाइज मॉक। फिर यहाँ पे यहाँ दोनों ने कुछ नया पढ़ा, और फिर यहाँ पे रिवीजन की, और आपने एक मॉक लगा लिया। ठीक है, अब आते हैं, रीजनिंग का हो गया। अब फिर उसके बाद फिर मैं पढ़ता था इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे आपने थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ा, फिर दोबारा माइंड एक्टिव हो गया, और फिर इंग्लिश पे आ गए। तो मैंने आपको इंग्लिश क्या करना है, इंग्लिश का अपने एक तो साथ चल रहा है आपका ग्रामर। ठीक है, ग्रामर चल रहा है आपका, प्लस में अब आपका आएगा वोकैब, वन वर्ड और इडियम्स। तो आप अपने हिसाब से, अपनी लिमिट के हिसाब से कर सकते हो। मैं करता था जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे 25 वोकैब याद करी। ठीक है, यहाँ पे आपके 20 वन वर्ड याद करे, 20 आपकी इडियम्स याद करी।
ऐसे ही नेक्स्ट दिन यहाँ ग्रामर आया, मैं ये नहीं करता, मैं मुझे पूरी पूरी मुझे वोकैब की वीडियो कवर करनी है, मैं देखता था मुझे कितने वर्ड्स याद करने हैं। ऐसे 25 यहाँ करे, 20 यहाँ करे, 20 यहाँ करे, ये 2 दिन हो गया। अब यहाँ पे क्या करा, नेक्स्ट डे इसको रिवाइज कर लिया। जो ये मुझे प्रैक्टिस करनी है या मॉक लगाना है वो मैं इस दिन लगाता था, क्योंकि इस दिन मैं खाली होता था तो मैं इस दिन लगाता था। वहीं पे आप ये भी यूज कर सकते हो, रिवाइज, लर्न एंड मॉक। अब मॉक कैसे, जीके के मॉक कैसे लगाने हैं, अब देखो जीके के मॉक मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जीके के मॉक जैसे आप इस पे जाओगे टेस्ट रैंकिंग पे ही, वहीं पे आप फ्री टेस्ट में जाओगे। ये फ्री टेस्ट में जाके यहाँ आप देखो जीके स्पेशल बूस्टर, देखो जीके भी है, स्टैटिक जीके भी है और साइंस भी है। तो आप जीके पे जाओगे, समझ लो मैंने बताया आपको कि मैं ज्योग्राफी कर रहा हूँ, तो ज्योग्राफी पे गया, ठीक है। तो स्टार्ट स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम से। तो मैंने यहाँ पे देखो मैंने मॉक टेस्ट मार भी रखे हैं। तो यहाँ पे आप सोलर सिस्टम पे गए, फिर आपने जो भी चैप्टर पूरा पढ़ लिया, ठीक है। ये मॉक कब लगाना है, आपने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया, आपने पूरा चैप्टर कर लिया, फिर आप यहाँ पे आप मॉक लगा सकते हो अपने चैप्टर वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो 2 दिन बाद अपने यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर यहाँ से आप मॉक लगाना उनको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सेम यहीं पे आपको यही ग्रामर, ठीक है, ग्रामर प्लस वोकैब, ग्रामर प्लस वोकैब, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे सैटरडे को आपने क्या करा, रिवाइज किया और मॉक लगाया। अब आ जाओ मैथ्स पे, ठीक है। मैथ्स पे आपने क्या करा, यहाँ पे आपने एक लेक्चर देखा, ठीक है, एक लेक्चर देखा, यहाँ पे भी एक लेक्चर देखा, और नेक्स्ट डे इन दोनों को रिवाइज किया। अब क्या करना है, समझ लो आपको, आपने स्टार्ट किया परसेंटेज से, ठीक है, परसेंटेज आपका चैप्टर खत्म हो गया, आपको आप नया चैप्टर कर रहे हो रेशियो। तो ध्यान रखना जब आप नया चैप्टर रेशियो कर रहे हो तो परसेंटेज को भूलना नहीं है। जिस दिन आपका रिवीजन डे होगा तो उस दिन जब चैप्टर फिनिश कर चुके हो, जो आप चैप्टर फिनिश कर चुके हो उसका या तो चैप्टर वाइज मॉक लगाओ, ठीक है, चैप्टर वाइज मॉक लगाओ या कोई सेक्शनल मॉक लगाओ जहाँ पे आपका पीछे का चैप्टर ये रिवाइज होता रहे। या जैसे क्वेश्चन बांट लो कि अगर उस चैप्टर के अंदर 200 क्वेश्चन है तो मुझे जब यहाँ पे रिवीजन करना है तो मुझे ये वाले क्वेश्चन तो रिवाइज करने ही करने हैं, इसके अलावा जो मैं चैप्टर पीछे कर चुका हूँ उनको भी मुझे रिवाइज करना है, ठीक है। तो पीछे का रिवीजन करते रहना ताकि आपको पीछे के कॉन्सेप्ट आप भूलो ना। ऐसे यहाँ पे एक लेक्चर यहाँ देखा, एक लेक्चर यहाँ देखा, और फिर यहाँ पे रिवाइज एंड मॉक, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा डेली रूटीन, मैं जिस तरीके से मैं पढ़ता था मैंने आपको पूरा यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर दिया है। अब सबसे बड़ी फिर प्रॉब्लम आती है, जो बच्चों ने रिवीजन कर लिया, सिलेबस कर लिया, अब स्पीड के लिए क्या करें और याद रखने के लिए क्या करें। देखो याद रखने से सबसे पहले बात करते हैं याद रखने के लिए। देखो याद रखने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसने बताया कि आपको याद क्या नहीं होती है, एक तो हमें वोकैब याद नहीं होती है, वोकैब, और हमें जीके याद नहीं होती है। तो उसका मैंने बता दिया आपको, अगर आप ये करते हो याद एस के दम्बेवाल सर से, उनके थ्रू अगर आप याद करोगे इन चीजों को, ठीक है, विद ट्रिक्स, आप वो वैसे विद ट्रिक्स याद करवाते हैं तो ये चीजें भूलोगे नहीं, बार बार रिवाइज करोगे भूलोगे नहीं। और याद रखने का सिर्फ एक ही आपका एक ही चीज है करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, और कुछ नहीं याद करने का, मल्टीपल टाइम रिवीजन, ठीक है, मल्टीपल टाइम रिवीजन, और कुछ नहीं याद करने का, सिर्फ जितना मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करोगे उतनी चीजें आपकी बेहतर होती जाएंगी और उतनी ही चीजें याद रहेंगी। और कोई इलाज नहीं है याद रखने का, कोई घुट्टी नहीं होती, कोई दवाई नहीं होती है जिससे चीजों को याद रखा जाए। सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल टाइम रिवाइज, जितनी जितनी ज्यादा बार चीजों को पढ़ते जाओगे बार बार, जितने टाइम इंटरवल पे, उतना ही वो चीजें याद रहेंगी। अब बात करते हैं स्पीड के लिए। देखो स्पीड हमें सिर्फ दो चीजों में चाहिए, एक तो मैथ्स में स्पीड चाहिए और एक हमें रीजनिंग में स्पीड चाहिए, ठीक है। तो मैथ्स में स्पीड कहाँ से आएगी, मैथ्स में स्पीड आएगी पहला कैलकुलेशन से, ठीक है। इसके लिए क्या करना है बताता हूँ अभी, कैलकुलेशन से। सेकंड आएगी आपके जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपको। फिर तीसरी चीज आती है, कुछ आपकी चीजें होती है, जैसे मैं बोलता हूँ जिसको क्या बोलते हैं, आ, कुछ आपके ट्रिक्स हो गई, या हाँ जैसे हम बोलते हैं, मैं बोलता हूँ स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। इन्हीं चीजों से हमारी क्या होती है, मैथ्स में स्पीड इंक्रीज होती है। कैलकुलेशन में क्या, कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा कि आपका माइंड शार्प होना, जितना ज्यादा माइंड को चलाओगे, जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो आपके लिए वो बेहतर है। किसके लिए क्या करना है, जैसे मैथ्स के जब भी आप मैथ्स करते हो तो इसी पे देखो, जहाँ पे आप जाओगे ना, इसी चैनल पे मैथ्स के लिए था एक
फ्री टेस्ट में जाओगे, देखो यहाँ पे जाओगे कंप्यूटर स्पेशल स्ट्रेटेजी के, देखो यहाँ पे देखो ये कैलकुलेशन बूस्टर है ना। यहाँ देखो मैंने यहाँ भी अटेम्प्ट कर रखे हैं काफी सारे, तो कैलकुलेशन देखो कितने सारे हैं, प्रैक्टिस सेट, कैलकुलेशन प्रैक्टिस, बहुत सारे मॉक्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस तेज कर सकते हो। मैंने अटेम्प्ट कर रखे हैं, काफी अच्छे मॉक थे इनके, तो वहां से आप कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, वहां से आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत चीजें मिलेंगी। वो कैलकुलेशन के लिए देखो, कैलकुलेशन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपके स्क्वायर्स हो गए, स्क्वायर हो गए, क्यूब्स हो गए, ठीक है, स्क्वायर हो गए, क्यूब्स हो गए, आपके टेबल्स हो गए। जब तक आपको ये अच्छे से लर्न नहीं होंगे टिप्स पे, तो आपको कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी। और कुछ ट्रिक्स होती हैं, है ना, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको मैंने अपने शॉर्ट्स में कवर कर रखा है। मेरे अगर यूट्यूब पे जाके शॉर्ट्स में देखोगे, शॉर्ट्स में मैंने काफी सारी कैलकुलेशन की चीजें डाल रखी है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वहां से आप उनको प्लीज देखना, वहां पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है कैलकुलेशन के लिए, अपनी स्पीड इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए। यार देखो, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, समझ लो कोई क्वेश्चन आपके सामने आया है, ठीक है, कोई भी आपके क्वेश्चन सामने आया है, अब आप उसको करने के दो मेथड हैं, एक है आपका रेशियो मेथड, एक है आपका सक्सेसिव मेथड। ठीक है, अगर आपको देखो, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये परसेंटेज दी हुई है, तो इसको हमें सक्सेसिव से नहीं करना होता, इसको हमें रेशियो से करना होता है। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे कि आपको कौन से क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है या कौन से तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, तो जल्दी आंसर आएगा। इसलिए मैं अपनी वीडियो में एक ही क्वेश्चन को तीन तीन चार तरीकों से बताता हूँ कि कब तुम्हारे एग्जाम में कब क्वेश्चन आए तो किस तरीके से उसको करना है, किस तरीके से जल्दी उसका आंसर आएगा। तो वहां मैं सब उसको बताता हूँ, तो वहां से आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। और ट्रिक्स बता दी आपको, ट्रिक्स मैंने करवाई हुई है अपने चैनल पे, वहाँ पे शॉर्ट्स में मैंने काफी सारी चीजें करवाई हुई है ट्रिक्स के लिए, वहां से कर सकते हैं। और ये स्मार्ट अप्रोच मैं करवाता हूँ कि ऑप्शंस की हेल्प लेना, है ना, ऑप्शन की कैसे हेल्प लेते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन में डिजिटल सम लगाते हैं, ठीक है, डिजिटल सम कैसे लगाते हैं, मल्टीपल से कैसे क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, है ना, मल्टीपल से क्वेश्चन देखे कैसे सॉल्व करते हैं। तो काफी सारी चीजें होती है जिससे हमारी स्पीड इंक्रीज होती है। तो इन चीजों को आप यूज करोगे, आपकी स्पीड जरूर इंक्रीज होगी। ठीक है, ज्यादा ज्यादा और सबसे ज्यादा चौथी प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उनके ज्यादा ज्यादा मॉक लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, मॉक लगाओगे, तो स्पीड इंक्रीज होनी ही होनी है। रीजनिंग के लिए क्या करना है आपको, रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में स्पीड के लिए सिर्फ एक ही चीज है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या, कुछ मत करो, सिर्फ मॉक लगाते रहो। ठीक है, मॉक लगाते रहो, और कोशिश करो कि हैंड मतलब पेन फ्री के क्वेश्चन को ट्राई करो, कि अगर 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से 12 से 13 क्वेश्चन ट्राई करा करो। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गए, काफी क्वेश्चन होते हैं, डिक्शनरी हो गया, आपका मेयर इमेज हो गया, मतलब काफी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम पेन फ्री कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा जब क्वेश्चंस को पेन फ्री करने लग जाओगे, तो वहीं आपकी स्पीड इंक्रीज होने लग जाएगी। जितने ज्यादा मॉक लगाओगे, आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आपको देखते ही क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन मुझे ये ट्रिक लगानी है, इस चीज से याद करना है, तो वहां आपकी जरूर हेल्प मिलेगी आपको स्पीड इंक्रीज करने में। ठीक है, तो आपका ये लास्ट पॉइंट है कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो ये नोट्स बोल रहा हूँ, मॉक कब लगाएं और एनालाइज कैसे करें। ठीक है, जो बच्चे देखो बिगनर्स हैं, तो मैं जब तक नहीं बोलूंगा जब तक आपका फुल सिलेबस, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का, जब तक आपका सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कम से कम 50 to 70%, 50 to 70% जब तक आपका पूरा सिलेबस, ठीक है, फुल सिलेबस जब तक कवर नहीं हो जाता, तब तक मॉक मत लगाना। तब तक क्या क्या करना, सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल मॉक लगाना। ठीक है, सेक्शनल मॉक लगाना, और उनमें जो भी चीज नई नई मिलती जाए, वो अपने चैप्टर वाइज उनको ऐड करते रहना। सेक्शन मतलब जो भी चैप्टर वाइज मैंने मॉक बताए हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज जो भी मैंने आपको मॉक बताए हैं वो करना, जो भी नई चीज मिलती जाए उसमें उनको ऐड ऑन करते रहना। ठीक है, अब जो बच्चे मॉक लगा रहे हैं, पहले पढ़ रखा है, सिलेबस कवर है, मॉक लगा रहे हैं, प्रैक्टिस करनी है, अब उन्हें क्या करना है। ठीक है, समझ लो आपने मॉक लगाया, ठीक है, मॉक लगाया, आपके समझ लो 100 में से पहले 60 नंबर आए, कब नंबर आए हैं, तो आपको करना क्या है, मॉक ओपन करो, मॉक ओपन किया, ठीक है, अब आपने इसको आप मॉक की क्या करो, एक सेपरेट नोटबुक बनाओ। ठीक है, सेपरेट आप नोटबुक बनाओ। ठीक है, मैं नोटबुक यहाँ दिखा ही सकता हूँ, वरना मैं आपको सब कुछ अपनी दिखाता,
अब मेरे पे ऐसा कुछ है नहीं कि मैं कैमरा में सब कुछ आपको दिखा सकूँ, मैं फोटो में लगा सकूँ, ऐसा कुछ है नहीं मेरे पे। ठीक है, तो सेपरेट नोटबुक बनाओ, उसमें नोटबुक में क्या करो, 4 सेक्शन बांट दो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। ठीक है, तो मॉक में जब आप क्या करेंगे, उसको हम करेंगे एनालाइज, क्योंकि अगर मॉक लगाने का फायदा जब भी है जब उन चीजों को आप एनालाइज करो कि जो आप मिस्टेक आप में उसके अंदर हुई है उस मॉक के अंदर, तो अगेन वो चीजें कभी दोबारा सामने आए तो वो गलती आपसे ना हो। ये नोटबुक सबसे ज्यादा काम कब आती है, जब आपका एग्जाम बहुत नजदीक होता है। आपका एग्जाम बहुत नजदीक होता है तो आपको पता होता है कि आपने कौन कौन सी मिस्टेक आपने करी है जो आपको दोबारा नहीं करनी है, तो उसमें सेक्शन में बांट दो। तो अब समझ लो अपने मैथ में अपने मॉक लगाया, आपके मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस कट गए हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं या कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ टाइप के क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को नोट करते जाओ, उन क्वेश्चन को नोट करते जाओ। ये कब बोल रहा हूँ, जब आप फुल मॉक लगाओगे, सेशन या टाइप चैप्टर वाइज वाला मॉक नहीं, जब आप फुल मॉक लगाओगे किसी भी एग्जाम का, चाहे जीडी का हो गया, सीएचएल का हो गया, एमटीएस का हो गया, कोई भी मॉक हो, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट और टाइप वाइज आपने वहां पे करना है, जो अपने कॉन्सेप्ट अपने बनाने हैं कि मेरा ये कॉन्सेप्ट गलत हुआ है, ये क्वेश्चन गलत हुआ है नेक्स्ट टाइम, या कुछ नया, कुछ आपको न्यू मिल गया जो आपने कभी ना पढ़ा हो, एकदम से आपके सामने आ गया, आपने जो कभी पढ़ा ही नहीं है वो क्वेश्चन, इसलिए कोई कभी क्वेश्चन देखा नहीं, कुछ नया टाइप आ गया, तो वहां से कवर कर लेना है उसको। जैसे में भी सेम चीज, कोई आपको एक नया टाइप दिखाया है, कोई एक नया टाइप दिखाया, कोई नया लॉजिक दिखाया जो आपने कभी पहले पढ़ा ही नहीं है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो चीज आपको अपने नोटबुक में लिखनी है एलाइज के अंदर। मतलब इंग्लिश पे, इंग्लिश में क्या करना है, कोई आपको नई वोकैब दिखी, कोई आपको नई वोकैब दिखी, कोई नया ईडियम दिखा, कोई आपको नया होमोनिम दिखा, कुछ भी अगर आपको नई नई चीज दिखती है, आपको कोई आपने मिस्टेक करी है, जो आपको लगता है ये चीज, ये आपका ये चीज अच्छी थी, ठीक है, ये चीज मेरे से गलती हुई है, ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, पूछी जा सकती है, तो उन चीजों को आपको नोट करना है। और देखो जीके में, मतलब जीके में कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि जीके में तो नई चीजें आती रहती है, कितना कुछ नोट करोगे, तो जीके को मैं अवॉइड ही करता हूँ अपने नोटबुक में लिखने के लिए। जीके में लिखने के लिए बहुत कुछ हो जाता है, ऐसे लिखते ही जाओगे। ठीक है, अब ये मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दिए हैं। वीडियो वैसे 1 घंटे की हो चुकी है। ठीक है, अब लास्ट एक चीज रखिए करंट अफेयर की, है ना, लास्ट एक चीज रही है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ करंट अफेयर। यार देखो, मैंने तो कभी करंट अफेयर को इतना सीरियसली लिया ही नहीं, ना मैंने पढ़ा। ठीक है, करंट अफेयर आपको अगर पढ़नी हो तो मैं प्लीज आपको सजेस्ट करूंगा कि इस पे डेली टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, डेली टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत ही मतलब अगर आपका 25 नंबर का पेपर होता है तो उसमें 4 या 5 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं, उससे ज्यादा कभी पूछे भी नहीं जाते हैं। तो ये डेली करना आप टाइम वेस्ट है। ये कब करो, जैसे आपका एग्जाम है, आपके एग्जाम में 1 या 2 मंथ बचे हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में 2 मंथ बचे हैं, और करंट अफेयर अगर आपको करंट अफेयर करनी भी है ना, करंट अफेयर आपको अगर करनी भी है तो सीधा जाओ परमार सर के पास। ठीक है, परमार सर के चैनल पे जाओ, परमार सर एसएससी के चैनल पे जाओ। वो क्या करते हैं, वो मंथली करंट अफेयर डालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मंथली करंट अफेयर डालते हैं, तो आप वहां से कर सकते हो उनके चैनल पे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ हो गए परमार सर, कहाँ होंगे, हाँ देखो, आप जैसे यहाँ आए, दिख रहा है करंट, देखो ये आपके, ये तो करंट अफेयर शॉर्ट्स हो गया, देखो ये दिख रहा है 2025, जहाँ मेरा एरो जा रहा है 2025 मंथली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे मंथली करंट अफेयर डाल रखी है। जिसको करंट अफेयर पढ़ने का शौक है तो डेली ना पढ़ के यहाँ से आप मंथली पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप मंथली पढ़ सकते हो, और ये शॉर्ट्स वगैरह डालते हैं। देखो करंटली अपॉइंटमेंट मतलब कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे करंट अफेयर के अंदर आपको करंट अफेयर करनी है एग्जाम से पहले, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा डेली ना करते हुए इसको मंथली करें। वो कहाँ से करनी है मैंने आपको बता दिया, परमार सर के चैनल से कर सकते हो मंथली करंट अफेयर। ठीक है, डेली टाइम इस पे वेस्ट मत करना, एग्जाम से पहले करना, जब आपके एग्जाम में 1 या 1.5 महीना बचा हो, तो वहां से आप मंथली करंट अफेयर कर सकते हो। जिनको करना है तो वहां से बीतने वाले बच्चे भी अपने महीने में करंट अफेयर वहां से कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर करी, उसके बाद अगर आपको करंट अफेयर करनी है एग्जाम से पहले तो कुछ टॉपिक होते हैं, तो वो टॉपिक वाइज करना, टॉपिक वाइज करोगे, जैसे आपका अपॉइंटमेंट्स हो गया, है ना, अपॉइंटमेंट्स हो गया, आपके इंडेक्स हो गए, इंडेक्स एंड रैंकिंग हो गया, है ना, इंडेक्स एंड रैंकिंग हो गया, आपका समिट हो गया, कौन सी नई नई सम्मेलन हुई है वो हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, रैंकिंग, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं सब टॉपिक में से पूछे जाते हैं।
और सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स हो गया, ओलंपिक कहाँ हुआ है, कहाँ होगा, किसने कितने गोल्ड मेडल जीते। तो ये सब क्वेश्चंस आपके जो मतलब मेन मेन पॉइंट, जो मेन मोटे मोटे टॉपिक है, वहां से आप कवर कर लिया करो। मैं करंट अफेयर में मैंने कभी इतना टाइम नहीं दिया, ना मैंने इतना कभी उस पर टाइम अपना वेस्ट करा है, क्योंकि पढ़ना इतना कुछ होता है, आता उनमें से बहुत कुछ बहुत कम है, तो इसलिए मैं ज़्यादा उस पर टाइम नहीं देता हूँ करने को। एग्जाम में से पहले टॉपिक वाइज पढ़ लेता हूँ। तो आपको अगर टॉपिक वाइज जब एग्जाम से पहले पढ़नी होती है करंट अफेयर, तो एस के दम्बे वाला देखो ये सीरियल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका कैबिनेट मिनिस्टर है ना, देखो करंट अफेयर का देशी जुगाड़, तो इन्होंने भी कर रखा था, ऐसे गवर्नमेंट स्कीम लिखी हुई है, हाँ सबने करवा रखा है। तो इससे क्या करते हैं, जो भी आपकी करंट अफेयर टॉपिक वाइज आती है, जो भी करंट अफेयर आपकी टॉपिक वाइज होती है, वो वहां से वो सर करवा देते हैं, तो आप वहां से कर सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है। तो मेरी तरफ से जितने भी मेरे डाउट्स थे, जो जो मैंने अपनी तैयारी में जो भी चीज करी है, मैंने आपको सब बता दिया है, कुछ नहीं छुपाया है, सारे आपको सामने बता दिए, दिखा भी दिए हैं। ठीक है। तो कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। यार वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को प्लीज लोगों तक शेयर करना, कि जो लोग पूछते हैं कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या चीजें करनी है और क्या चीज अवॉइड करनी है, कौन सी बुक लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। मैंने कोशिश करी है कि सारे आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा हो और वीडियो कैसी लगी है। ठीक है। और प्लीज अगर आप मैथ्स पढ़ना है, तो मैंने मैथ्स की बहुत ही बारीकी से, मैं बहुत बहुत ढूंढ ढूंढ के चीजें पढ़ा रहा हूँ, कि आपको कम क्वेश्चंस में, है ना। जैसे एक ही क्या होता है, कुछ टीचर पढ़ा, सब टीचर ऐसे पढ़ा रहे हैं कि एक क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस की वॉल्यूम कम हो, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं सारे क्लियर कर लूं, जितने भी कॉन्सेप्ट आज तक पूछे गए हैं वो सब क्लियर कर दूं, और विद ट्रिक्स, ट्रिक्स के साथ साथ एग्जाम के एक मैं करवाता हूँ कि आपको बेसिक से कैसे करना है ना। है ना, यहाँ देखोगे, एक तो आपको करवाता हूँ कि आपको बेसिक से कैसे करना है, और एक मैं आपको करवाता हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है। आप मेरी कोई सी वीडियो देखोगे, तो आपको कोई सी भी जहाँ मैंने बताया हुआ है, मैं आपको सब बताता हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, बेसिक से कैसे करना है, वो सब मैंने बताया हुआ है वहाँ पे। तो आपको अगर पढ़ना हो तो मैथ्स को एक बार वहां से देख सकते हो। ठीक है। चीजों को आप इसे शेयर करना, जिनको आप इनको भी आप उसको वीडियो को भेज सकते हो। तो बस जो भी आपको वीडियो बनानी हो, कुछ भी अगर डाउट बचे हो, तो कमेंट कर देना। और हाँ, जिनको भी जो भी मैंने चैनल बताए हैं, जिनको भी इनको पेड कोर्स है उसमें ऐड होना है उस चीज के अंदर, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सारी लिंक्स आजकल में डल जाएंगी, जिनको भी चाहिए हो बता देना, उसके बाद वहां से मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है। उसको सेव कर लेना, उस चैनल में ज्वाइन हो जाना, अपना वहां से पढ़ लेना। ठीक है।